I'm बैक। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम शर्मा यानी कि यूनिक पूनम। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल के बाद आज मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। अब आप सोचेंगे इतने साल में कहाँ थी। ऑलमोस्ट 5 साल के बाद, यानी कि लॉकडाउन के टाइम मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। काफ़ी रीजंस थे। धीरे धीरे मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी या फिर मेरा मूड किया तो सब एक साथ ही व्लॉग में बता दूंगी। फ़िलहाल मैं हूँ यूपी में, यूपी के जौनपुर में। मैं मेरे ससुराल आई हूँ। ये हमारा घर है और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा व्लॉगिंग करने का रीज़न ही आज यही है क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक गांव का व्लॉग बनाऊं और गांव की खूबसूरती दिखाऊं। मुझे गांव बहुत पसंद है। मैं लिटरली तड़पती हूँ गांव में आने के लिए। और अब 10 साल के बाद मुझे मौका मिला, अब जाके मौका मिला है मुझे 10 साल के बाद गांव आने का। तो मैं ये जो आने वाले व्लॉग्स है उसमें सारा गांव कवर करूंगी। एक्चुअली मैं कल ही यहाँ पे गांव में आई, कल ही मेरा व्लॉग शुरू करने का इरादा था, लेकिन यहाँ पे जो स्कैम हो गया, जो कांड हो गया, पता नहीं आपको, आप लोगों को बताना चाहिए या नहीं। ओके, चलिए बताती हूँ। ये मडियाहू है जो जौनपुर ज़िले में आता है। रात को करीब 4 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। देखिए, इसके बाद हम लोग अपने गांव पहुँचे। ये हमारा गांव है, एक बड़ा सा घर है हमारा यहाँ पे। ये सब हम लोग रहते नहीं, इसके लिए झाड़ बीड़ है। ये आसपास का नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है। ये उपले यहाँ पे हमारे घर के सामने बनाए जाते हैं, दूसरे लोग बनाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम तो वहाँ पे रहते नहीं हमेशा। तो मैं बहुत खुश थी, काफ़ी एक्साइटेड थी। बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे, ये हम लोग एंटर हो ही रहे थे, सामने लाल बाग के राजा की फ़ोटो है जिनमें मैं बहुत मानती हूँ। जैसे हम आगे पहुँचे, हमें पता चला कि हमारे घर पे चोरी हुई है। ये देखिए, जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोला, यहाँ पे दो मतलब गांव के लोगों को बुला लिया था हेल्प के लिए। तो यहाँ पे बीचों बीच एक पीपल का पेड़ उगाया था। आगे देखिए, अरे ये तो सब खुला प्रदीप। अरे ये कौन आया था? हाँ, सब खुलल हो, सब छान मारा गया बटे सब। का हाँ, सब छानल सब गेल हो। पैसा कौड़ी कुछ मिलल का किनाए हमें तो ना लगा ठंडी के, देखो हथौड़ी है बैठे नहीं है। पूरा बर्तन बिखरावल हो, उसे पता चलता हो। साला तोड़ तोड़ रखा दिया। अरे बाप रे, चूल्हा भी तोड़ा है। चूल्हो तोड़ल गेल हो। इतना के रहे कबूतर। कबूतर का घर बन गया है। ये छत पे जाने का रास्ता। ये दूसरा रूम। ओ बाप रे, ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओह, कबूतर का घर हो गया पूरा। नहीं ना, लेकिन घंघल ना, लेकिन कुछ कुछ कीमती चीज यहाँ हो ही का सोचे वाली बात हो। जब आदमी वहाँ रहा तो यहाँ थोड़ो रखी। हाँ, का लेके जाइए बर्तन, बर्तन कुल फेंक के। तलवा थोड़ा जरूरी है, एक तरफ से ताला। हाँ, ई का पूरा बर्तन फेंक के गई ना, बर्तन थोड़ो क्यों लेके जाइए। वीडियो बना रही हूँ, वीडियो चालू है मेरा। अब छत पे देखते हैं क्या हाल है। बाप रे, इतना कांड हो गया है। इधर ठीक है, इधर कुछ प्रॉब्लम अरे नहीं है। नेनुआ आ गया इधर। बस सब ताले तोड़ के सब सामान लेके गए। अरे वाह, नेनुआ आ गया। था ही क्या सामान, बर्तन तो सब प्रदीप छोड़ के गए, फिर था क्या? कौन इतना चिंदी चोर था? ये देख।
अब भैया तू सभे गवाह हुआ, तू और इन राजकुमार गवाह हुए कि यहाँ चोरी भइलो। अभी की तोरिस बिटिया के देखी नहीं नहीं, हम कहती चोरी भइलो कैसे कि हमने के अंदर आवे से पहले ई कुल सामान बिखरल है, हर जगह बिखरल हो। ये ताले भी देखो कैसे मार मार के तोड़े, क्या पता नहीं क्या चोरी हुआ है यहाँ पे। ये जो ताला है इस पे भी मार लगी है। ये पूरा टूटा हुआ है। सारे ताले तोड़े गए हैं। अच्छा, फूल पेटा ताला तोड़ हाँ हाँ, सामान सब घेरे सब ताला तोड़ के सब चेक किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन करके तुरंत पुलिस बुला ली और उन लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। सिर्फ 10-15 मिनट में आ गए। ये देखिए पुलिस अभी हमारे यहाँ पे आ पहुँची है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको आने में। अब वहीं की दान साहब बम्बई से सब ताला खोले न है। सब पूरा तोड़ के फेंका गया है। सारे दरवाजे के ताले तोड़ के यहाँ पे फेंका हुआ था। और यहाँ पे सब बर्तन फैले हुए थे तो मैंने 2-4 बर्तन यहाँ पे रखे और ये सब ऐसा ही बिखरा हुआ था। और ये देखिए ये जो ताला है ना, इस पे मार लगा हुआ है ना, सारे ताले तोड़ के फेंके हुए थे। स्टील के बर्तन छोड़ के बाकी मतलब पीतल के टाकी हंडा जो भी हाँ, रहा ये होगा, सब चोरी गिलास, हुई है शायद। बर्तन, सफाई कराए सर। तो हम लोग को दोपहर का खाना, रात का खाना और चाय शाम की गांव वालों ने ही ला के दिया, क्योंकि उनको पता था इतना प्रॉब्लम में हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। कल हम लोग गांव पहुंचे थे और ये देखिए ब्यूटीफुल सनराइज। आई डोंट थिंक आप लोग, हाँ दिख रहा है एकदम ऑरेंज कलर का सूरज जो सनराइज हो रहा है अभी अभी। और ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा। ये हमारे घर के सामने गोबर के उपले बनाए गए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह नहीं रहे थे इतने टाइम से ही। और ये है हमारा घर, काफ़ी सालों से बंद था। चलिए एंट्री करते हैं। ये है लालबागचा राजा, लालबागचा राजाचा विजय असो। ये हमारे 9 घर, 9 घरों का हमारा ये है। ये घर में हमारे 9 कमरे हैं। ये हमारे घर की छत है। ये जो नीम के पेड़ है मेरे ससुर ने लगाए हैं।
और वहाँ पे सामने जामुन का पेड़ दिख रहा है। अभी उसमें छोटे छोटे जामुन आए हैं, थोड़े कच्चे हैं, खाने को तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन अगली बार शायद। Such a beautiful scenery, such a beautiful scenery. मैं अभी गांव का एक राउंड लगा के आई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सामने हमारे खेत है, हमारे घर से हमारे खेत दिखाई देते। यहाँ पे पीछे भी घर है थोड़े। ये औरत देखिए घास वगैरह काट रही है। यहाँ पे पीछे की तरफ दिखाते आपको। यहाँ पे नीम के पेड़ बहुत है। वहाँ पे भैंस लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। वहाँ पे 2 भैंस है। तो ओवरऑल सुबह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हुई है। ये देखिए छत पे मुझे क्या मिला। इसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नेनुआ कहते हैं और बॉम्बे में गिलका कहते हैं। ये इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए इसके बीज निकल रहे हैं। अगर हम लोग इसके बीज भी छींट देते हैं, फैला देते हैं, तो भी बहुत अच्छे से बरसात में आ जाएगा इसका झाड़। और ये लूफ़ा, ये मुझे बर्तन मांजने में काम आ सकता है। वैसे तो मैं स्कॉच ब्राइट और ये साबुन वगैरह लाई हूँ, सोप, बर्तन मांजने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये एक इजी और नेचुरल तरीका होगा बर्तन मांजने के लिए। विल डेफिनेटली ट्राई। सो ये लूफ़ा मुझे मिल गया है। साफ़ करने के बाद मैं इसको 2 या 3 टुकड़ों में कट करके बर्तन मांजने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे सुबह झाड़ू मारना स्टार्ट कर दिया था। सबका यही काम होता है, पहले सुबह सुबह साफ़ सफाई करो, उसके बाद दूसरा काम करो। ये हमारे घर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा भैंसा चर रहा है। भैंसा है या गाय का बछड़ा है पता नहीं, दूर से दिख रहा है, काला है, थोड़ा भूरा है, थोड़ा है वो। ये मेरे ससुर ने जामुन का झाड़ लगाया है। जामुन भी बहुत नीचे नीचे आया है यहाँ पे। आई होप हमें खाने को मिलता, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये देखिए कितना नीचे नीचे है जामुन। अगर मुझे थोड़ा भी एक भी पका हुआ मिलता तो मैं तोड़ के खाना स्टार्ट कर देती, बट माय बैड लक। एक बात तो पक्की है, यूपी में इस वक्त भीषण गर्मी चल रही है और टेम्परेचर कल 47-48 डिग्री सेल्सियस तो रहा होगा। जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे तप रहा था। 8 बजे से ही गर्मी, 8 नहीं 6 बजे से एकदम गर्मी स्टार्ट हो गई थी। मुझे तो लगता है मैं काली होके ही यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे दिन में इतनी धूप रहती है। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे है, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे में जैसे 9-10 बजे की धूप रहती है, इस वक्त वैसी धूप यहाँ पे है, एकदम कड़ी धूप है। अभी से स्टार्ट हो गई है। 10-12 बजे के करीब तो कोई जल्दी बाहर दिखेगा भी नहीं यहाँ पे। और सबसे पहले आप लोग ये बताइए मैं इस देसी लुक में कैसी लग रही हूँ, कमेंट डाउन नाउ। आई थिंक ये टाइम 10 बज रहे हैं, 10 बज के जा चुके हैं। और धूप देखिए, धूप दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, इतनी कड़क धूप है, इंसान झुलस जाए ऐसी गर्मी में। 10 भी नहीं बजे, अभी सिर्फ 9 ही बजे और इतनी धूप है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ यूनिक पूनम, यानी कि आपकी पूनम शर्मा। तो फिर 5 साल के बाद हम मिल रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने 5 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब मैंने व्लॉग बंद कर दिया था। और जैसे ही बॉम्बे से मैं यहाँ पे आई, इतनी मुश्किलों के बाद मुझे 10 साल के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला है।
तो यहाँ पे भीषण गर्मी है, जून की पीक गर्मी। और मेरी तो हालत ऐसी हो गई है, दुनिया भर की घमौरी हो गई है मुझे, पूरी स्किन लाल हो गई है, यहाँ पे सर पे खुजली हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भी कोप कर रही हूँ, भगवान की दया से अभी तक मैं बीमार नहीं पड़ी। क्योंकि मुझे गांव के लोगों ने बोला था आप यहाँ रह नहीं पाओगे, आप बिस्लरी पानी मंगा लो। और बाकी सब गांव के इतने वेलकमिंग लोग हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा खुलासा करने वाला हूँ कि जब से हम यहाँ पे लैंड हुए हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, यहाँ के लोग कितने वेलकमिंग हैं। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, वैसे ही उन लोग ने सब खाने की मतलब फरमाइश कर दी कि आपको जो चाहिए आप खा सकती हो, हमारे घर पे आके खा सकती हो। इवन हर एक सिंगल पर्सन ने मुझे खाने के लिए ऑफ़र किया है। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला नहीं आप एक दो दिन ला दो, मैं बना दूंगी। लेकिन जस्ट अभी मैं ये सब बात कर रही थी, एक भाभी हैं, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, बिल्कुल मुझे रानी की तरह ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने, बिल्कुल रानी की तरह रखा है। मतलब मेरा चाय आ जाता है, मुझे चाय भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा चाय आ रहा है, मेरा खाना आ रहा है, 2 टाइम मुझे नाश्ता आ रहा है। मैं अभी आपको भाभी को दिखाती हूँ। तो ये है वो भाभी। नमस्कार भाभी, कैसन लगत हो? अच्छा आप हिंदी बोल सके लो? हाँ हाँ हाँ, तो ये भाभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इन्होंने मुझे खाना टाइम टू टाइम ला के दिया, चाय भी लिया, नाश्ता भी दे रही है। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं यहाँ पे तो इमेजिन ने, मेरा सबसे फेवरेट जो होता है मसाला डोसा होता है। नाश्ता जनरली घर पे मेरा डोसा दूसरे तीसरे दिन तो रहता ही है। तो मैंने उसके लिए सामान भी लाया था, मैंने नारियल लाया था वो, और ये सब लाया था, मटेरियल लाया था। लेकिन मैंने सोचा ये बना रही है तो मैंने इनको पूछा कल कि आप मुझे बना के दे सकती है। और जस्ट मैंने कल शाम को ही बोला और आज इन्होंने मुझे तैयार करके दे दिया। इन्होंने मेरे लिए डोसा बना के दिया। और यहाँ की जो एक भरवा मिर्ची होती है वो ला के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है हम लोग यहाँ पे आए तो? अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत खुश है, मुझे तो इतने दिल के यहाँ के लोग इतने साफ होते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिल। और मुझे तो लिटरली बोलते हैं ना, रानी के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने आज तक बचपन से हमेशा गांव पे आने के बाद काम ही काम किया है। मम्मी पापा के यहाँ भी थी, गांव में रहते थे, तो हम लोग जब जब भी हम लोग गांव में रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक रात हो जाती थी, काम ही करते रहते थे, तब जाके सोते थे। वहां पे मेरे मायके में तो हम लोग मजदूरों का खाना भी बनाते थे। तो इतना बर्तन माजो कपड़ा धो खाना बनाओ, बर्तन माजो कपड़ा धो खाना बनाओ, यही हमारा रूटीन रहता था। फिर सास के साथ आए तो यही हालत है, नाश्ता बनाओ फिर बर्तन माजो, खाना बनाओ फिर बर्तन माजो, कपड़ा धो फिर बर्तन माजो, उसके बाद फिर खाना बनाओ, फिर खा के सो जाओ, यही रूटीन रहता था। लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रानी के जैसा ट्रीट की जा रही हूँ, और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भाभी और अच्छा। आज क्या खाने आने वाला है? आज का खाना दाल चावल भाजी रोटी। अच्छा, अभी दाल चावल भाजी रोटी लाया, अभी दोपहर का खाना लाया भाभी ने। फिर शाम को मुझे चाय ला के देंगी, 3-4 बजे से पहले चाय आ जाएगी, उसके बाद 8 बजे तक खाना भी आ जाएगा मेरे लिए। अच्छा भाभी, जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे, मैंने सुना है बहुत चर्चाएं चालू हैं, चर्चा शुरू है। वो लोग तो होते रहते हैं, गांव है यूपी है, ये सब बात होते रहते हैं। हाँ, अच्छा। उसका ध्यान नहीं देने तो का। मैंने वही सोचा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर जगह मेरी चर्चा हो रही है? नहीं, वो सब बात का ध्यान नहीं देना। अच्छा अच्छा। तो ये भाभी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और मुझे लिटरली बहुत संभाला इन्होंने। बहुत जो ट्रीटमेंट दिया है ना, इंसान के पास पैसा वगैरह हो वो बात अलग है, लेकिन जो इंसान का व्यवहार रहता है हमें अंत तक वही याद रहता है। अब इनका व्यवहार मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। जिस तरह से इन्होंने मुझे ट्रीट किया है, मैं तो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती कि इन्होंने जो व्यवहार किया है मेरे साथ। तो जो भाभी आई थी अभी खाना दे के चली गई, ये मुझे बराबर टाइम टू टाइम मेरे उठने के बाद ही, मतलब जैसे मैं नहाती धोती हूँ तब तक मेरी सुबह की चाय आ जाती है। उसके बाद दोपहर का खाना आ जाता है थोड़ी टाइम के बाद। फिर जब तक थोड़ा काम करके मैं थोड़ा निपटती हूँ, तो सामने ये भी चाय आ जाता है, फिर रात को भी खाना आ जाता है। मतलब लिटरली मेरी लाइफ ना एक रानी जैसी हो रही है। आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक अ क्वीन, लिटरली। अब आते हैं, इतने सालों मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया?
जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने सोचा था डेली व्लॉग करूं, लेकिन डेली व्लॉग करने की प्रॉब्लम मुझे एक ही लगती है कि हम अपनी जो अभी ये मेरी राय है, जो डेली व्लॉग करते हैं मुझे उनसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी लोग डेली व्लॉग करते हैं वो लिटरली अपनी हर चीज़, अपनी हर लाइफ की हर चीज़ वो डिस्प्ले करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग को ट्रैवल व्लॉग्स, फूड व्लॉग्स देखना पसंद होता है, तो मुझे फूड व्लॉग और ट्रैवल व्लॉग देखना बहुत पसंद है। तो मैं अगर कहीं भी मुझे नई जगह जाना हो तो मैं वो उस जगह का व्लॉग मैं पहले देखती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ, मैं ज़्यादा करके ट्रैवल के साथ खाने का भी इंक्लूड करती हूँ, जो कुछ खाना पीना हमारा होता है, घूमना होता है, मैं सिर्फ उतना ही दिखाती हूँ और अपनी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ। क्योंकि मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद है, और मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत व्लॉग में अगर उनको शामिल कर दिया तो कुछ ऐतराज़ नहीं है। तो अगर अगर उन्हें ऐतराज़ नहीं हो तो ही मैं उनको व्लॉग में शामिल करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। तो जब लॉकडाउन लगा मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे, उसके बाद मैंने प्राइवेट कर दिए। मेरे बहुत सारे व्लॉग मैंने प्राइवेट रख दिए हैं, और जो डिस्प्ले पे है, जैसे बिग बॉस का स्पूफ था वो है अभी, और गुरु कृपा समोसा जो सायन में है, बॉम्बे में, उसका व्लॉग है, और रानी मुखर्जी के साथ मैंने जो व्लॉग किया था वो है, और ये 3-4 व्लॉग ही है, और ज़्यादा करके मैंने सब खाने का डाला था लॉकडाउन में, सिर्फ वही है। तो मैंने सोचा था कि लॉकडाउन में मैं बनाऊं, फिर उसके बाद मेरा मूड ही नहीं हुआ। पता नहीं, सोशल मीडिया डिटॉक्स कहते हैं ना, वैसे ही मेरी हालत हो गई थी। तो मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, फेसबुक डिलीट कर दिया था, मेरा 5 साल पहले ही सब डिलीट हो चुका था। और यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं थी, मैं 5 साल तक एक्टिव ही नहीं थी, क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो गांव का ब्लॉग था, मुझे हमेशा से मन था कि मैं एक गांव का ब्लॉग बनाऊं। मैं पिछले 5 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं गांव में आऊं, पर मुझे आने को नहीं मिला। तो इस बार मुझे आने को मिला, तो मेरे अंदर का जो व्लॉगर है वो जाग गया, क्योंकि मुझे गांव बहुत पसंद है। मेरे पैकेज पे मत जाइए, अंदर से मैं बिल्कुल देसी हूँ, और मुझे गांव सचमुच बहुत पसंद है। मेरा ऐसा मानना है, जैसा देश वैसा भेष। अब मैं जो बॉम्बे में रहती हूँ, मैं ये गेटअप में आपको कभी नहीं मिलूंगी। बॉम्बे में मेरा अलग लाइफस्टाइल है, यहाँ पे अलग लाइफस्टाइल है। यहाँ पे मैं किसी के घर की बहू हूँ, तो मैं वो हिसाब से बराबर रहती हूँ, वही लिमिट में रहती हूँ। और जहाँ पे जैसा रहना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है, और किसी की सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं इस बार बहुत खुश थी कि फाइनली मैं गांव आ रही हूँ। लेकिन गांव आने के बाद जो हमारे सामने मंजर दिखा, बहुत ही बुरा था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। क्योंकि जैसे ही हम लोग घर में एंटर हुए, यहाँ पे हमारे घर पे चोरी हो गई थी। पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, और घर से कुछ कागजात और बर्तन चोरी हुए। बाकी क्योंकि कीमती सामान तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना ज्वेलरी थी ना पैसे थे। बंद घर में कोई ज्वेलरी और पैसा तो रखेगा नहीं। 2-4 स्टील के, नहीं स्टील के तो रहे होंगे आई थिंक, पीतल और तांबे के हंडे गायब हुए हैं, घर के कुछ ज़रूरी कागजात गायब हुए हैं। और जो कुछ मुझे तो पता भी नहीं था बर्तन कितना है कितना नहीं, मुझे अब भी पता नहीं है। इसके लिए मैंने जो घर के फैमिली मेम्बर्स बाद में आएंगे, वो लोग अपनी चीज़ें चुन चुन के रख लेंगे। इसके लिए अभी तक मैंने उन चीज़ों का हाथ भी नहीं लगाया है, उन चीज़ों को वैसे ही छोड़ा है। और जो मेरा एक प्राइवेट रूम है, बेडरूम, उसमें मेरी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो पहले से, जो मुझे शादी में मिली थी, जो जो मुझे गिफ्ट में मिले थे शादियों में, और जो मैं जब यहाँ पे भी आती थी तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आती थी, उतना मेरा मैंने सेफली रख दिया है। चलिए मैं आपको अपना होम टूर कराती हूँ। अभी भी सामान पूरा अस्त व्यस्त है, तो भी मैंने मेरा बेडरूम तो ठीक करके रख दिया है। तो ये हमारा एंट्रेंस है। अभी भरी दोपहर हो रही है, 12 बज रहे। यहाँ पे हमारी एक कोठरी है, यहाँ पे भी देखिए सामान खुला है। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रख दी है जितना रहने। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे एक झौवा बोलते हैं, झौवा, ऐसा बड़ा, क्या कहते हैं, बांस का बना टोकरा रहता है। दो दो झौवा माटी निकली है, 2 झौवा माटी। और यहाँ पे हम लोग ने सब बराबर से साफ करके रखा। मेरा हस्बैंड अभी थोड़ी नैप ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो खटिया,
यहाँ पे खटिया बोलते हैं, चारपाई। यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है, कपड़े वगैरह धो के रखे हैं। और ये मेरा बेडरूम है। ये हमारी शादी के टाइम मेरे हस्बैंड का सेहरा यहाँ पे टांग दिया हम लोग ने। यहाँ पे भगवान का फोटो है। लाल बाग सा राजा सा विजय असो। लाल बाग के राजा में मैं बहुत मानती हूँ, मैं हर साल जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी भी मेरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि कितना भी काम करो सब दिन ही नहीं ख़त्म होता। तो ये सब मेरा सामान है जो मैंने अपने ढंग से रख दिया है। अभी भी सामान बिखरा हुआ है क्योंकि रखने को जगह नहीं है। मेरे रूम में ना अलमारी है ना कुछ है। जितने हम लोग सूटकेस लाए हैं उतना ही है सामान। और ये जहाँ पे एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ था मेरे ससुर ने, यहाँ पे चोरी हुई है। तो यहाँ पे सबके कपड़े पड़े हुए हैं और कंबल वगैरह रज़ाई सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने इस जगह को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो मेरा तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। तो जिनका सामान है वो लेके जा सकते, इसके लिए मैंने टच भी नहीं किया। नहीं तो वो लोग बोल सकते हैं कि मैंने उनका सामान लेके रख लिया। और ये 2 ड्रम है बड़े बड़े। इसके अलावा इनके कपड़े, सबसे ज़्यादा कपड़े चद्दर यही सब है सबसे ज़्यादा। और थैलियाँ हैं। थैलियाँ तो इतने गांव भर में नहीं होगी जितने मेरे ससुर ने जमा करके रखे थे। अगर पूरा गांव भी आ जाए ना तो इतनी थैलियाँ नहीं मिलेगी जितने हमारे घर में है। यहाँ पे सीढ़ी थी, यहाँ पे भी बक्सा खोला गया था। ये देखिए ताला लटक रही है, इसकी पूरी कुंडी निकाल दी, कड़ी कुंडी जो कुछ भी कहते हैं, यहाँ पे सब निकाल दिया है। अभी तो मैंने इसमें झांक के भी नहीं देखा। इसमें ये होता है झौआ। इस ऐसी 2 मिट्टी सिर्फ जो हमारा बरामदा है वहां से निकली, 2 झौआ मिट्टी निकली ऐसी टोकरी भर भर के। इतना गंदा था और हम लोग ने यहाँ पे इतना साफ कराया। और ये पीपल का झाड़ अभी भी काटना बाकी है, क्योंकि आधा कट चुका है, आधा हम अभी तक लड़के लोग मिले नहीं, इसके लिए नहीं काटा। यहाँ पे हमारा चूल्हा था, चूल्हा भी टूट चुका है कि तोड़ा गया है, आई डोंट नो। क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बनाती थी ठंडी में, पिछले जब 10 साल पहले आई थी तो हम लोग यहाँ पे किचन में खाना बनाते थे। और यहाँ पे ईंधन रखा हुआ था, चूल्हे पे बनाती थी मैं खाना। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। और ये कोठरी का हाल है। यहाँ पे कबूतर के बच्चों ने अंडे दिए हैं, तो हम लोग ज़्यादा साफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग इधर रहने वाले भी नहीं है ज़्यादा टाइम, पर आते जाते तो रहेंगे बिल्कुल। ये देखिए कबूतर, यहाँ से आते रहते कबूतर। तो ये मेरा होम टूर हो गया। और जो भी, ये तो मैं फोर्थ डे की बात है। सो हम लोग को यहाँ आके 6 दिन हुए। और जो हमारे घर पे चोरी हुई, जैसे ही हम लोग, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे नहीं पता था अंदर क्या कांड हुआ है। हम लोग जैसे ही यहाँ पे, मेरा कैमरा पहले से ऑन था कि जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे लाल बाग के राजा का फ़ोटो सामने मैं एंटर करूँगी, यहाँ पे दिखाऊंगी, उसके बाद होम टूर कराऊंगी। लेकिन जब हम लोग घर में घुसे, हमारे होश उड़ गए, लिटरली होश उड़ गए कि ये क्या हुआ। कि बंद घर में चोरी, वैसे भी अगर कीमती सामान हो, चलो अगर ज्वेलरी इंसान ने नहीं रखी हो, कैश नहीं रखा हो, तो भी समझ में आता है। अगर हमारे घर में टीवी होता, फ्रिज होता, क्योंकि इस घर में हम लोग ऐसा कुछ कीमती सामान रखे भी नहीं है, जनरेटर होता, एसी होता, कूलर होता, तो भी समझ में आता है कि इंसान महंगी कुछ चीज़ चुराए, उसको फ़ायदा भी हो। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या सोच के यहाँ पे चोरी की गई थी। बट एनीवेज, अब तो हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि अब मैंने सोचा है कि साल में कम से कम 2 चक्कर तो मैं लगाऊंगी। 2 चक्कर लगाऊंगी तो फिर अच्छे से देखभाल भी घर की हो जाएगी, भले कोई आए या नहीं आए, मैं तो आने वाली हूँ।
इसके अलावा हम लोग जैसे ही यहाँ पे, जिस दिन हम लोग यहाँ पे उसी दिन लाइट थी, उसके बाद 4 दिन तक यहाँ पे लाइट थी नहीं। इसके लिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बहुत जगह तब तक घूम के आई, लेकिन व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया था। 4 दिन के बाद, पूरा 4 दिन होने के बाद आज हम लोग को 5वें दिन पे, कल 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 5वें दिन पे जाके हम लोग को लाइट मिली, और आज 6वां दिन है हमारा यहाँ पे। आज 6वां दिन है। तो फिर मैं जो स्टार्टिंग में जो मैंने व्लॉग बनाया था वो भी इसमें मैं एडिट करके डाल दूंगी, और चोरी जैसे ही हम लोग घर में एंटर हुआ उसकी भी मैं फुटेज डाल रही हूँ। सो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ प्लीज़ बाहर मत निकलिए अगर ज़्यादा गर्मी हो तो। एटलीस्ट यूपी में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हीट स्ट्रोक हो जाता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लू लगना, तो लू लग जाएगी। उससे अच्छा आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पे मैं एक दिन मडियाऊँ गई थी। मडियाऊँ हमारा तहसील है, तो वहाँ पे मैंने बट्टी चोखा खाया। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने बाहर बट्टी चोखा खाया। वैसे तो मैं घर पे बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी था वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आज तक मैंने बाहर का बट्टी चोखा कभी खाया नहीं। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने मीठे समोसे खाए। मैंने लाइफ में कभी मीठे समोसे नहीं खाए, वो भी इतना टेस्टी था। यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है ना, मज़ा आ जाता है खा के। सो मैंने यहाँ पे इतने जामुन तोड़ लिए हैं। जामुन एक तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छे होते ही है, तो मैं लेके आ रही हूँ। ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं मेरा। ये कब जामुन तोड़ के ये परेशान हो गए क्योंकि मैं पूरे गांव में घूम रही हूँ। प्रदीप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कोई इशू तो नहीं है ना कि मैं ऐसी इस तरह से आपकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? कोई इशू नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अरे मुझे एक जामुन मिला, मैं खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। धीरे धीरे जाती हूँ। और वॉइस रिकॉर्डिंग करना ब्रो। यहाँ पे देखिए, मुझे पता नहीं क्या ये हिरन है या नील गाय बोलते हैं इसे, इनके दर्शन हो गए हमें। कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये, कितने क्यूट। मुझे देख के अभी भाग जाएंगे ये, बराबर देख रहे हैं। चले चले भागे चले। ये बड़ा वाला बराबर ध्यान से देख रहा है। इनका ध्यान बराबर मेरी तरफ है। आज टोटल 4 दिन के बाद यहाँ पे लाइट आई है और मेरा चार्ज हुआ है। ये आपको जूम करके दिखाते हैं। और ये हमारे दबंग भैया आ गए हैं मूंछों को ताव देते हुए। इनकी मूंछें देखी। वो शराबी में एक डायलॉग है ना, मूंछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो वरना ना हो। ये भैया की मूंछें देख के तो मैं बोलती हूँ इनके जैसी हो वरना ना हो। क्यों भैया, कैसा लग रहा है? ठीक है बेटी। गांव में कैसा लग रहा है हम लोग आए तो? ठीक है बेटा। लक्ष्मी जल गई। भैया के कोडवर्ड भैया को ही समझ में आते हैं। अरे भाभी है। भाभी, कैसा लग रहा है गांव में हम लोग आए तो? हाँ भैया, ठीक है भैया। मतलब आप तो गांव में ही रहती है, आपको तो अच्छा ही लगेगा। हाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से अरे मिलके। भैया बहुत अच्छा है। बहुत ठीक बा खुशी हुई। बिटिया। बिटिया ठीक बा, बहुत अच्छा बा, ठीक बा बिटिया। हाँ, ठीक बा रानी। रानी बिटिया हमार, रानी बहू अरे धन्यवाद। रानी रानी बहू हमार, अच्छी बहू हमार, आपका सुंदर बहू हमार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी तारीफ के लिए। आप कुछ कम नहीं है, आप भी बहुत। अच्छी हमार बहू है, अच्छी बाय हमार लड़की है, अच्छी बाय हमार बहू है। ये सब दुआएं काम आती है लोगों की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसके लिए गांव में आके। अब ये सीन है यहाँ पे। दोपहर भर हम लोग ने यहाँ पे साफ़ कराया, यहाँ पे सीढ़ी लगा दिए, नहीं तो यहाँ पे बेड वगैरह पड़ा था। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़ था वो हम लोग ने कटवा दिया है। और ये 2 रूम छोड़ के हम लोग ने ये साफ़ करा दिया है। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। ये तो ऑलरेडी साफ़ था। यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़ी साफ़ सफाई करा दी। और ये रूम भी अच्छे से साफ़ हो गया। जहाँ पे कबूतर के अंडे थे वो सब भी साफ़ हो चुका है।
अभी देखिए कितना नीट और क्लीन लग रहा है हमारा आंगन। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। मिलेंगे जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।